बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी बहुत ही आसान, मगर हम इसको इतना आसान भी नहीं कह सकते क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। बहुत आसान, एक ही इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होना है, सिर्फ दूध। हमने भैंस का दूध ले लिया है, फ्रेश मिल्क। इससे कोई मतलब जो इससे क्रीम निकालते हैं नहीं निकला होना चाहिए। फ्रेश वाला दूध आपने लेना है, दूध वाले से आप ले लें, क्योंकि कुछ दूध वाले जो लेके आते हैं वो अपने कोई उन्होंने फार्म बनाने होते हैं, उससे निकाल लेते हैं वो क्रीम, जो अलग से वो बेचते हैं। मगर ये फुल फैट इसको दूध कहते हैं, अमूमन भैंस के बाड़े से मिल जाता है। ये भैंस का दूध है, बफेलो मिल्क। और इसको हमने ये 2 लीटर मैंने ले लिया है और कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रख दी है। चूल्हा मैं ऑन करने लगी हूँ। सबसे पहला इसका यही स्टेप है कि आपने तेज़ आंच पे चूल्हा हमने फुल कर देना है और इसको बॉयल आने देना है। इसका यही काम थोड़ा मुश्किल है, वरना तो ये बहुत आसान रेसिपी है कि इसको हमने अच्छे से पकाना है और इसके पास खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दूध को हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, वरना दूध उबल के ज़ाया हो जाता है। इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। हम इसको फीका खोया बना रहे हैं क्योंकि हमने ये गाजर के हलवे में यूज़ करना है। आप किसी भी डिश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि खीर में, और मुख्तलिफ़ इसकी मिठाइयाँ बनती हैं। बहुत आसान तरीके से हम घर में ही इसको बना लिया करेंगे। आइंदा से आप ये मेरी रेसिपी देख लें और घर में ही खोया बनाएं, क्योंकि बाज़ार से जो मिलते हैं अक्सर तो वो मिल्क पाउडर से ही बना के वो बेचते हैं। खालिश चीज़ें आप अपने घर में ही बना लिया करें। इसको बॉयल आने देते हैं। दूध में अच्छा भला बॉयल आ गया है और इसको अब हम मीडियम आंच पे पकाएंगे, क्योंकि हमने अब एक दफ़ा बॉयल आ जाए तो तब हमने इसको थोड़ा सा चूल्हे को पहले से स्लो कर देना है, क्योंकि फिर इसका ज़्यादा तेज़ आंच पे ठीक नहीं होता, क्योंकि दूध बाहर ज़ाया हो सकता है। हमने मीडियम आंच पे इसको अब पकने देना है। दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तकरीबन ये आधा बच गया। और अब इस जगह पे मैं इसमें इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। 1 टीस्पून आप इलायची का पाउडर डाल दें, क्योंकि इससे अच्छी खुशबू आती है। और अगर हम एज ए डिज़र्ट भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं एंड पे, जब 5 मिनट पहले हमने इसको उतारने से पहले अगर चीनी डालनी हो तो 2 से 3 चम्मच हल्का सा मीठा इसमें हो। और डिज़र्ट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो हलवाई लोग बनाते हैं वो इसको बिल्कुल सिंपल ही रखते हैं। हम इसमें थोड़ा सा टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब भी डाल सकते हैं, मगर हम नहीं डालेंगे। हमने सिर्फ इलायची का पाउडर ही डाला है। अभी इसको 15 से 20 मिनट और लगेंगे, फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी जब थोड़ा रह जाएगा, क्योंकि अब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, सारा प्रोसेस सामने नहीं हो सकता इसके। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह अब दूध ने खोए की शक्ल इख्तियार कर ली है। काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है। तकरीबन इसको बनाते हुए मुझे हो गया 25 से 30 मिनट, और अभी भी 5 मिनट मैं हल्की आंच पे इसको पका रही हूँ। और साइडों से ऐसे उतारते जाना है। मेरी कढ़ाई जो है ये नॉन स्टिक है। अमूमन जो हलवाई लोग होते हैं उनके पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ये खोया बनता है, तो वो लोग लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं और साथ से ये खुरेज के ये साथ साथ डालते जाते हैं। ये आपने साइडों से यही काम इसका थोड़ा सा मुश्किल है, वरना तो बहुत आसान रेसिपी है ये। कोई आपको इसकी और थोड़ा सा इसको ये टाइम देना पड़ता है कि आपने ऐसे इसको चलाते जाना है। और
इसको साइडों से जो है वो लगता है जो बलाई सी, तो उसको उतार के अंदर मिक्स करते जाना है। काफ़ी हद तक ये तैयार हो गया। अभी भी मैं इसको 5 मिनट दूंगी। आप चाहें इसको जिस तरह के बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं, बर्फ़ी की तरह ये जम जाता है। तकरीबन इसको 3-4 घंटे आप रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तब भी ये जम जाएगा। फ्रिज में 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं इसको जमने में। आजकल सर्दियाँ हैं तो इस मौसम में बहुत आसानी से जल्द रूम टेम्परेचर पे भी ये सेट हो जाता है। इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन अब तैयार है। मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और इसको एक अच्छे से बर्तन में मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये खोए की फ़ाइनल लुक, मावा खोया जो भी आप इसको नाम दें, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार हुआ है। आप चाहें तो एज ए डिज़र्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको किसी भी मिठाई इससे बन सकती है, कोई मीठी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, खीर वगैरह में। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।